हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोगों का विषय है वो है LCM HCF। पिछली वीडियो में हमने LCM HCF, लॉसा और मौसा के बेसिक चीज़ों का ही डिस्कशन कर पाए थे। आज के सेशन में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लॉसा 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लॉसा और मौसा के पिछली वीडियो में हमने एक बेसिक रूल का डिस्कशन किया था। वो रूल था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। लॉसा गुणे मौसा। चूंकि यहाँ तो संख्या दिया है क्या कि अनुपात में 4:5, तो आप मान लेंगे कि पहली संख्या 4x है, ठीक। दूसरी क्या है 5x, और इनका लॉसा आपको दिया है कितना 120, तो 120। और मौसा क्या है, मौसा चूंकि दोनों संख्याओं में कॉमन रहता है, मौसा ही संख्या एक ऐसी है जिसे डिवाइड करके इसे छोटा किया गया, इसे रेशियो में बदला गया। मौसा से ही इसे रेशियो में बदला गया, यानी मौसा आपका क्या है यक्स है, क्योंकि यक्स ही दोनों में कॉमन है। यक्स आप कॉमन लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापन को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और यहीं से आप यक्स को ही कॉमन लेंगे तो वही आप पे कॉमन आएगा, तो यानी मौसा हो गया, ठीक। अब आपका हो गया 4×5 20 एक्स स्क्वायर और 120 एक्स, या एक एक्स से एक एक्स यहाँ कट गया और यहाँ क्या बचा 20, एक एक्स कट गया, यानी 2x थे, 2 का घात का मतलब 2x, तो एक एक्स कट गया और एक एक्स बच गया। अब यहाँ हो गया 120, या x बराबर 120/20, या 0 से काट देंगे और 2 से काटेंगे तो 6 बार में x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी मौसा आपका क्या मिल गया 6 मिल गया। अब संख्या कितनी होगी, संख्या आपकी क्या है, संख्या आपकी एक है, एक संख्या आपकी है कितनी 4x, और दूसरी कितनी है 5x, और x की वैल्यू आपको मिल गई है, तो x की वैल्यू रख दें, यानी 4×6 और 5×6 कितना 6 चौका 24 और 5 छक्के 30, यानी आपकी संख्या कितनी हो गई 24, और दूसरी वाली कितनी हो गई 30, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न हमारा इस प्रकार है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो आपके सामने संख्या दी हुई है क्या 12, 15, 20 और 54। पहले 12, 15, 20 और 54 का आप LCM निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे LCM हम लोग भाग विधि से निकालते हैं, ठीक। भाग विधि ये है, किससे भाग देंगे 2 से। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 15 में नहीं जाएगा तो 15 लिख देंगे 20 में कितनी बार में 10 बार, और ये 54 तो 2 और 7 इतनी बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 2 से 3 कटेगा, 6 कटेगा 3 बार में, 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे लिख देंगे। 10 कितनी बार में कटेगा 5 बार में, तो इसको ये लिख देंगे 5 बार, और 27 नहीं कटेगा तो उसे नीचे उतार देंगे। अब कोई भी संख्या 2 से कटने लायक नहीं है, इसलिए अब क्या लेंगे अगला भाग विधि में 3 लेंगे हम लोग। 3 करने 3 एक बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 बार में कट जाएगा,
और 5 नहीं कटेगा तो 5 को उतार देंगे नीचे, और ये 3 से काटेंगे 27 को तो कितनी बार में, 9 बार में कट जाएगा। अब फिर से 3 लेंगे, यहाँ 1 है तो 1 कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, 5 को नीचे उतार देंगे, ये भी 5 नहीं कटेगा, इसे भी उतारेंगे। अब ये 3 त्रिक का 9 3 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ 3 से अब क्या, ये 1 नीचे आएगा, यहाँ भी 5 नीचे आएगा, और यहाँ भी 5 नीचे आएगा, और यहाँ 3 करने 3। अब किससे काटेंगे, अब वो संख्या लेंगे हम लोग 5 से काटेंगे तो 1 5 करने 5, फिर 5 करने 5, और ये एक खुद 1 ही है। अब इसका एलसीएम क्या मिल गया हमें, एलसीएम इसका मिल गया, एलसीएम कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, कितनी बार है, 2 2 बार है, और 3 3 बार है, और 1 बार 5 है। अब हो जाएगा आपका ये 20, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 गुणे 5, 5 चौक का 20 गुणे 27, 7 दूना 14 तो 4, और 4 1 5 540, यानी एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 540। अब वह संख्या कैसे मिलेगी, वो संख्या कैसे मिलेगी, जो शेष आएगा, यानी एलसीएम क्या है, 540 ऐसी संख्या है जिसमें हम 12 से 15 से और 20 से और 54 से भाग देंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। शेषफल कैसे मिलेगा, तो इसमें +4 कर देते हैं, यानी वह संख्या हो जाती है 544। ये आपका आंसर हो जाता है। इस टाइप के प्रश्नों में पहले जितनी संख्याएं दी रहती हैं उनका एलसीएम निकाल लिया जाता है, और शेषफल को उसी एलसीएम से जोड़ दिया जाता है, तब वो संख्या प्राप्त हो जाती है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसे नोट करना चाहते हैं आप लोग तो नोट कर लें। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। चूँकि इस टाइप के प्रश्नों में पहले इनका एलसीएम ज्ञात किया जाता है, तो हम पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लें। पिछले प्रश्न में हमने एलसीएम भाग विधि से ज्ञात किया गया था, और इसमें हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 32 और ये हो गया आपका 35। इसका सबसे छोटा गुणनखंड इसका 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, यही तो होगा। 2 दूना 4 और 4 5 20। फिर इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4 और 4 7 28। इसका क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। और इसका 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब सबसे बड़ी घात किसकी है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ 2 की ये है, तो उसे हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी घात ले लेंगे, और वो कितनी है, 2 गुणे 2 यानी 32 गुणे। अब ये 2 भी इसी में शामिल है, ये भी दोनों इसी में शामिल है, ये हो गया। अब क्या लेना है आपको, 5 और 7। 5 और 7 लिए तो 5 यहाँ भी कंप्लीट हो गया, और 7 यहाँ का कंप्लीट हो गया, और यहाँ 5 7 है ही। अब इसका एलसीएम हो गया 32 गुणे 35, 32 गुणे 35। अब 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं, 35 गुणे 32, इसका गुणा इसके साथ 5 दूना 10, 10 को 0, और 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, 15 6 21 और 1 हासिल 22,
और 3 त्रिका 9, 9 2 11, यानी इसका हो गया आपका 1120 एलसीएम। अब 1120 आपका एलसीएम प्राप्त हो गया, तो इसे आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। जितनी बार पूर्ण भाग चला जाएगा, जितनी बार पूर्ण भाग चला जाएगा और जो शेष बचेगा वही क्या होगा, वही संख्या आपकी होगी, वही आपका आंसर होगा। 1120 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, 5834 में। कितनी बार, 5 बार जा सकता है, तो 5 बार भेज देते हैं। 0 और ये 5 दूना 10 को 0, 11 5 55 1 56। अब यहाँ 4 आ गया, 3 आ गया और ये आपका 2 आ गया, यानी 234 ये संख्या है। कौन सी संख्या, 234, यानी वह संख्या कौन सी है, संख्या 234 है। 234 को हम 5834 में से घटा देंगे तो जो भी हमारा संख्या प्राप्त होगा वह 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसे नोट आप लोग करना चाहते हैं तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। तो सबसे पहले 3, 5, 8, 12 का एलसीएम ज्ञात कर लें हम लोग। तो एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम 3 तो रहेगा ही, तो 3 ले लेते हैं, फिर 5 रहेगा, इसमें 5 ले लेते हैं और 8 रहेगा, क्योंकि 12 में 4 है तो 4 यहाँ भी शामिल और 3 है तो 3 यहाँ भी शामिल है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 40 और 120, यानी 8 5 40 और 40 3 120, इसका एलसीएम होगा 120। अब कह रहा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या क्या होगी आपकी, 1 अंक की बड़ी संख्या, बड़ी 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब देखिए इसे, ये हो गई 1 अंक की बड़ी संख्या। अब 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 और 5 अंकों की संख्या 99,999। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। चूंकि इसका एलसीएम कितना आया, 120। अब एक एलसीएम से क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देंगे, किसको, 99,999 को। 2 3 4 और ये 5, इसको भाग देंगे हम लोग किससे, 120 से। 120 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ 9 दूना 18, 8 बार ले जाते हैं। 0 12 8 96, 9 नीचे आ गया, 3 आ गया, फिर एक 9 नीचे आ गया। अब कितनी बार, 12 3 36, 3 बार ले जाते हैं, फिर 9 नीचे, फिर यहाँ, फिर एक 9 नीचे आ गया। कितने 9, 1 2 3 हो गया। अब फिर कितनी बार, 3 बार में, यानी 12 3 36, 9 नीचे आ गया और 9 में से 6 गया तो 3 हो गया और यहाँ आपका कट गया। यानी अब 999,999 में से 99,999 में किसको घटा दें, 39 को। 39 ही शेष बच रहा है ना, तो जो शेष बचता है उसे हम लोग घटा देते हैं। अब शेष घटाएंगे कितना, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये 9 उतर जाएगा, फिर ये 9 उतर जाएगा
और ये 9 उतर जाएगा। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है 99,960 है, जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर, सॉरी भाग दिया जा रहा है। अब क्या शेष बचता है कितना, 5, 2। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 99,962। ये आपका आंसर हो जाएगा 99,962। क्यों 2 जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 2 ही शेषफल बच रहा है और ये तो उससे कट जा रही है। किससे कट जा रही है, आपकी ये जो है ये संख्या किससे, उसके एलसीएम से पूरी तरह कट जा रही है, तो ये तो होगा नहीं। अब 2 शेष बच रहा है, तो जो शेष बचता है उसे हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये वाला आपका आंसर हो गया 99,962। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिल को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। इस टाइप के प्रश्नों में ये पूछ रहा है कि हमें HCF ज्ञात करना है, यानी मौसा, जिसे हिंदी में मौसा कहते हैं, मौसा ज्ञात करना है। मौसा ही एक संख्या है, ऐसी है जो दोनों में बराबर रूप में शामिल होती है। तो चलिए इसे हम लोग ज्ञात करते हैं भाग विधि से मौसा। तो क्या पेंसिल कितनी है, 1001, और सॉरी पेन 1001 है और पेंसिल कितनी है, 910। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग भाग देते हैं। भाग विधि से महत्तम समापर्त हम लोग ज्ञात करते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार, 0, 1, 9। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 नीचे आएगा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ तो 9 बच गया। कितना बच गया, 9। अब जो शेषफल था वो अब क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और भाज्य कौन हो जाएगा, जो पहले भाजक था वो हो जाएगा भाज्य। ठीक, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने भाग विधि से आपको मौसा ज्ञात करने के लिए बताया था या सिखाया था, मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, और जो भाजक है वो भाज्य हो जाता है। अब यहाँ क्या कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये कट गया। अब इन दोनों का HCF यानी HCF आपका हो जाएगा 91। 91 ऐसी संख्या है जो छात्रों में, यानी छात्र जो है 91 छात्र, यानी छात्रों की संख्या क्या है, 91 छात्र रहेंगे तो ऐसे वितरित होगा कि पेन भी उनको बराबर संख्या में मिल जाएगा और पेंसिल भी उसे बराबर संख्या में मिल जाएगी। यानी छात्रों की संख्या क्या हो गई, 91। छात्रों की संख्या 91 होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, बस वही HCF ही आपको सीधे सीधे ज्ञात करना है। इतना बड़ा प्रश्न का केवल आपको उलझाने के लिए है। आपको सीधे अगर जैसे भी पूछता कि 910 और 1001 का महत्तम समापर्त क्या होगा, तब भी ऐसे करते, या इस तरह जैसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है उसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लें। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है, 13 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको गुणज बताया था कि गुणज होता क्या है। गुणज वो होता है कि किसी भी संख्या से 1, 2, 3 या 4 से गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए 13 का गुणज, तो 13 में 2 का गुणा होगा तो कितना, 13 दूना 26, तो 13 का गुणज कितना है, 26। अब 13 3 39, 3 का गुणा हुआ तो 13 का गुणज 39 है। 13 चौका 52, यानी 52 जो है वो 13 का
गुणज है। तो गुणज हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और ये प्रश्न थोड़े से जटिल होते हैं। एलसीएम एचसीएफ में इस टाइप के प्रश्न थोड़े से जटिल होते हैं, लेकिन कोई बहुत वो नहीं है। इसे आप लोग समझेंगे तो आसान तरीके से आप लोग इसे समझ के लगा सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4, 5, 6, 7 और 8 का हम लोग क्या एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका, तो ये होगा कितना, सबसे बड़ी घात क्या है, 8 है, तो 8 हम लोग ले ही लेंगे क्योंकि 4 भी इसी में शामिल है और 8 भी इसी में शामिल है। या घात के रूप में अब बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको विस्तृत कर लें। आप इसे लिख सकते हैं 2 × 2, और इसे आप 5 ही लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 2 × 3, और इसे लिख सकते हैं आप 7, और इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी ये 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात वहाँ मौजूद है 2 की, इसमें कितना, 2 × 2 × 2। अब ये हमने ले लिया कॉमन, तो इसमें ये भी शामिल है, ये एक घात वाली भी शामिल है, ठीक। अब क्या बचा, ये 5, तो 5 ले लेते हैं। फिर क्या बचा, 7 बचा, और कुछ बच जाता है तो और बचता है एक 3। अगर जो 3 भी ले लेते हैं हम लोग तो ये इसका एलसीएम हो गया। या ऐसे सीधे सीधे ये हो गया आपका 8 और ये 5 × 7 × 3, 8 × 40 और 7 × 21, 7 × 21, 0 लगा लेंगे, 4 × 4 और 4 दूना 8, यानी 840 आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। या इस विधि से कर लेते, या सीधे आप देख लेते वहीं से कि हाँ ये शामिल था, तो आप वहीं से सीधे कर लेते कि इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ सीधे सीधे देख लेंगे कि 4 किस में, 8 में शामिल है। 4 8 में शामिल है तो 8 ले लेते हैं। यहाँ 5 अकेले है तो 5 को रख लेते हैं। यहाँ 7 अकेले है तो 7 को रख लेते हैं। और ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 जो है इसका गुणनखंड, अगर जिसको 6 को गुणनखंड में हम लोग बदलें तो 3 × 2 होगा। 2 इसमें शामिल है और बच कौन जा रहा है, 3 बच जा रहा है, तो 3 को यहाँ हम लोग लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 840 आ जाएगा। 840 एक ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम आ गई। अब हमें ज्ञात करना है 13 का गुणज, यानी ऐसी कोई संख्या हो जो 13 का गुणज हो और उसमें इन सब संख्याओं का भाग देना हो, तो क्या हो, वो शेषफल हमेशा 2 बचे। अब ऐसी संख्या 13 का गुणज ज्ञात करने के लिए, 13 का गुणज ज्ञात करने के लिए 840 + 2, यानी 840 + 2 ही ऐसी संख्या है जिसे हम क्या करेंगे, वहाँ इसी को वो काट सके। लेकिन 840 यानी 842 हो गया। 842 13 का गुणज नहीं है, इसलिए यहाँ आप मानेंगे कि k बटा 13, यानी k एक ऐसी वैल्यू है, k का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब यहाँ आप k का मान पुटअप कर देंगे 1 और उसे सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा। फिर 2 करेंगे, फिर उसे चेक करेंगे, 2 करके चेक करेंगे तो फिर नहीं आएगा। ऐसे कैलकुलेशन की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे और छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 13 से पहले इसको भाग दे देते हैं। तो 13 78, 78 और 78 हो गया। 840 में आप 13 का भाग देंगे तो 13 78, कितना बचा, ये हो गया आपका 14, 14 में से 4 गया 6 और ये हो गया 7। अब 13 चौका 52, 13 चौका 52, 8, यानी आपका शेष कौन बच रहा है, 8, सॉरी 12 से नहीं 13 से हम लोग भाग दे रहे हैं। अब 8 आपका शेष बच रहा है, कौन बच रहा है, 8 आपका शेष बच रहा है। तो शेष को ही आप संतुष्ट करवा देते हैं तो आपका मान क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। यानी आपका बच कितना आ रहा है, 8
के प्लस 2/13। अब अगर जी ये मान संतुष्ट हो गया तो ये अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। और अब इसको संतुष्ट कराने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि 840 में के का मान 1 रखते तो यहाँ 840 से गुणा करने में बड़ा होता, 2 रखते तो और बड़ा होता, 3 रखते तो और बड़ा होता, इसलिए यहाँ छोटा हो गया। अब के का मान 1 रखेंगे तो के का मान 8 करने 8, 8 2 10, 13 से नहीं कटेगा। के का मान 2 रखते हैं तो 8 दूना 16 और 2 8 दूना 16 और 2 18, तब भी नहीं कटेगा। के का मान 3 रखते हैं, 8 तरीका 24, 24 2 26, यानी 13 दूना 26, कट जाएगा। यानी के का मान कितना रखे दें, 8 गुणे 3 प्लस 2, या ये हो जाएगा 13। तो के का मान कितना हो गया, 8 तरीका 24 और प्लस 2 26/13, यानी 2 बार में कट गया। अब के का मान हमें मिला क्या, के का मान कितना मिल गया, के बराबर 3 के, के बराबर 3 के। तो संख्या कितनी होगी, 13 का गुणज, 13 का गुणज वो संख्या कितनी होगी, 13 का गुणज वो संख्या होगी, 13 का गुणज वो होगा 840 गुणे 3 प्लस 2, 840 गुणे 3 प्लस 2। अब 8 4 3 12 को 2, 8 तरीका 24 है, 1 25, यानी 25 20 और प्लस 2, यानी 2522। आपकी संख्या होगी 2522। वो क्या होगी, ये 2522 13 का गुणज होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग और उसे समझते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का देखते हैं। हम लोगों का इस प्रकार है कि 9 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसे 5 6 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम उसी प्रकार लगेगा। ये हम लोग किसका 5 6 8 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 5 तो लेंगे हम लोग, 8 सबसे बड़ी संख्या और यहाँ बच रहा है 3, यानी 5 8 40 और 3 120, यानी 40 गुणे 3 बराबर 120। इसका एलसीएम आ गया 120। अब 9 का गुणज, 9 का गुणज, यानी जब 9 का गुणज वो संख्या 9 का गुणज है तो 9 से भाग देने पे वो संख्या कट जाएगी, यानी 120 और प्लस 3, इसको 9 से काटेंगे तो क्या ये कट जाएगी, 123 9 से नहीं कटेगा। और यहाँ एक मान रखना पड़ेगा के का। अब के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1, यानी के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब चूंकि ये प्रक्रिया कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसे हम 9 से भाग दे देते हैं। ठीक, 9 करने 9, कितना बचा 3, 9 त्रिका 27, यानी फिर कितना बचा शेष 3 के प्लस 2 प्लस 3 बटा 9। अगर जो यहाँ यही शेष बच रहा है, आपका 3 के ही शेष बच रहा है, यहाँ एक बार देख लें, 120 को हम लोग 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 करने 9, कितना बचा 3 30, 9 त्रिक 27, कितना बचा 3 शेष बचा, यानी 3 के ही संतुष्ट हो जाता है, तो ये भी मान संतुष्ट हो जाएगा। अब यहाँ के का मान रखते हैं, हम लोग चेक करते हैं, के का मान 1 रखेंगे तो होगा नहीं, के का मान 2 रखते हैं, 3 दूना 6, के का मान 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 6 प्लस 3 9, यानी 9 से ये कट जाएगा। अब यहाँ 9 का गुणज, 9 का गुणज कितना होगा, के की वैल्यू क्या है, ये शेष है आपका शेष, तो 9 की वैल्यू क्या है, 9 की वैल्यू क्या है, सॉरी के की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 2 संतुष्ट कर दिया तो के की वैल्यू 2, यानी 120 गुणे 2 प्लस 3 बटा 9, यानी गुणज कितना हो गया, 9 नहीं रखेंगे
क्योंकि उसका वैल्यू k हमें मिल गई। अब ये कर लेते हैं, कितना 12 दूना 24 प्लस 3 या 243। 243 ही एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगी। किससे? 9 से विभाजित हो जाएगी और 5, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न इस प्रकार है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता है, यानी शेषफल बचता है। ऐसे प्रश्नों में पहले तो क्या किया जाता है, शेषफल किसका बच रहा है? इनका शेषफल कितना बच रहा है? 5, और इनका शेषफल कितना बच रहा है? 7। यानी संख्या में 989 में हम लोग 5 घटा देंगे तो कितनी 984 प्राप्त हो जाएगा, और 1327 में 7 को घटा देंगे तो 1320 प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये जो संख्या है शेषफल क्या है, पहले संख्या में पहला शेषफल घटा दिया हमने और दूसरी संख्या में दूसरा शेषफल घटा दिया। अब क्या हमें ज्ञात करना है? वह संख्या, एक संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जो दोनों को भाग दे सके, यानी इन दोनों को भाग देने वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि 984 से 1320 में हम लोग भाग दे देते हैं। ये विधि क्या कहलाती है? ये विधि मौसा ज्ञात करने की विधि कहलाती है और इस विधि से मौसा ज्ञात होता है। यानी इस प्रश्न में ये अब कह रहा है कि ऐसा एक मौसा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें कि वह इसको भाग दे तो 5 प्राप्त हो जाए और इसको भाग दे तो 7 प्राप्त हो जाए। तो आई होप आप लोग पिछली क्लासेस में या इसी में पिछले प्रश्नों में कैसे मौसा ज्ञात किया जाता है भाग विधि से आप लोगों को बताया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितनी बार जाएगा? एक बार 984 नीचे लिखेंगे, यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ बचा आपका 11 में से 8 जाएगा, यानी एक बचा, एक इससे लिया तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, और यहाँ बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो 3। ये हो गया। अब क्या होगा? जो शेषफल था वो भाजक बनेगा, और भाज्य कौन बनेगा? जो भाजक था। अब इसे देंगे, कितनी बार जाएगा? लगभग 2 बार, 3 बार तो नहीं जा सकता, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार। 6 दूना 12 और 2 3 6 और 1 इसका हासिल 7, और यहाँ 2 3 6। अब यहाँ कितना बचा? 2 बचा, यहाँ कितना? 1 बचा, और यहाँ घटाएंगे तो ये 312। अब ये चला जाएगा इनके साथ, यानी 336। कितनी बार? 1 बार जाएगा, 312। कितना बचा? 24। अब 24 को कितना? 312 में भाग देंगे, 312 में कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 बार जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 24 आपका क्या हो गया? HCF हो गया। क्या हो गया? 24 आपका HCF हो गया। इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो निकल के क्या आया? 24 आया। यानी 24 ही एक ऐसी संख्या है जो इसे भाग देने पर 5 शेषफल छोड़ती है और इसे भाग देने पर 7 शेषफल छोड़ती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, और प्लीज़ अगर जो आपको ये समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 तथा 20 शेष बचता है। तो इस टाइप का प्रश्न जो होता है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम ज्ञात करते हैं।
एलसीएम किनका ज्ञात करेंगे? 15, 18, 21, 24। एलसीएम इनका हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने की आपको विधि पता है। फिर इसको क्या गुणनखंड कर लेते हैं, 3 गुणे 5। इसका गुणनखंड 3 गुणे 2, और इसका गुणनखंड 3 गुणे 7, और इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। अब कैसे ज्ञात करना है हमें एलसीएम? सबसे बड़ी वाली घात ये, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इस ले लेते हैं इसको, तो यहाँ का जो 2 है वो भी शामिल है और ये भी शामिल है, सबसे बड़ी वाली घात। अब 3 की सबसे बड़ी वाली घात ये है, तो इसको ले लेते हैं 3 गुणे 3, यानी ये भी 3 इसमें शामिल है, यह भी है और यह भी है। बचा कौन? 5, तो यहाँ 5 भी ले लेते हैं। और कौन बचा? तो ये बच गया 7, इसको ले लेते हैं। अब ये हो गया आपका 8, ये 9, यानी इसका गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 35। या रुक के गुणा करते हैं, 5 गुणे 7, 9 8 72 गुणे 5 गुणे 7, या ऐसे ही कर लेते हैं 7 दूना 14, 14 को 4, और ये 7 7 49, और एक 50 गुणे 5, या 5 चौका 20 और 5 25, यानी 2520 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया? 2520 आ गया। अब कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और उसका एलसीएम 2520 आ गया। एक चीज़ और देखेंगे इसमें आप लोग कि जो इस टाइप का प्रश्न होता है, एलसीएम आपका आ गया। अब इनके अंतर कितना है आप देखेंगे। एक संख्या 15 है, शेषफल कितना बचा रही है? 11, सबका देखेंगे, यानी इसका अंतर डिफरेंस ऐसे देखिए आप, कितना बचा रही है? 4, -4 हो रहा है। इसका भी देखिए आप, इसका भी देखिए 4, इसका भी, यानी सभी लोग 4 को बचा रहे हैं, यानी उनके उस संख्या में उसके शेषफल को घटा दिया जा रहा है। तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब इसे 4 को हम लोग अभी रखेंगे, और अभी हम लोग देखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होती है कितना? 9 9 9, यानी 9999, 9999। अब इसे भाग किससे देना है हमें? किससे देना है भाग? जो इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना है? 2520। कितना है एलसीएम? 2520। कितनी बार जाएगा? 2 बार, 3 बार? 3 बार ले जाते हैं, तो 3 बार ले गए, 0 2 3 6, 5 3 15, और ये 6 1 7, घटा देंगे 9 आएगा। ये 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, यानी 2439 इतना आ गया। अब वो संख्या है कौन? 2439 आप 999 में से घटा देंगे, क्योंकि अब तो जाएगा नहीं, तो ये संख्या आपको घटानी है, और उसके बाद आप वो संख्या ज्ञात करेंगे, तो वो संख्या घटानी है आपको। संख्या आपकी होगी, संख्या कितनी? 775, या ऐसे कर लें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इतना, और शेषफल कितना आ रहा है? 2439, यानी वो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 7560। वो संख्या इतनी हो जाएगी, इतना घटाने पर। लेकिन अब एक चीज, ये जो अंतर आ रहा था 4 का, अब इसका क्या काम है? जो अंतर आ रहा था, यानी 15 से भाग दे रहे थे तो 11 शेषफल बच रहा था, 18 से भाग दे रहे थे तो 14 शेषफल बच रहा था, 21 से भाग दे रहे थे तो 17, 24 से भाग दे रहे थे तो 20, यानी इन दोनों के शेषफल और भागफल भाजक का अंतर कितना था? 4 था। तो वही 4 यहाँ क्या कर देंगे, हम घटा देंगे इसमें से, इस वाली संख्या में से, और आपका आंसर हो जाएगा 75
56, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये आशा करते हैं। और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और जितने भी आपके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे परीक्षाओं के दृष्टि से, उस पर हमने आज डिस्कशन कर लिया। और अगला हम लोगों का जो सेशन होगा उसमें हम लोग एवरेज को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।